गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 हम आपको पढ़ा रहे थे जीन परिवर्तन और पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था मानव में लिंग निर्धारण और आज जो टॉपिक है वो है उत्परिवर्तनवाद। तो जो कल हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि होने वाली संतानों में जीन यानी कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो हमने बताया था कि आपको कि स्त्री तथा पुरुष में दोनों क्रोमोसोम की संख्या जो हेटेरोसोम कहते हैं 22 होती है तथा एक जो क्रोमोसोम्स होता है वह भिन्न होता है यानी कि 23वां। जो पुरुष में होते हैं वो XY होते हैं और जो स्त्री में होते हैं वो XX होते हैं। जब ये XX यानी कि 23 जब एक गुणसूत्र आ जाता है तो 23 हो जाते हैं। जब XX मिलते हैं तो पुत्री का जन्म होता है, निर्माण होता है तथा XY मिलते हैं तो पुत्र का निर्माण होता है। तो उसी के आगे हमारा आज टॉपिक है उत्परिवर्तन। तो ये उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। उत्परिवर्तन क्या है? यानी कि उत्परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि माता पिता से जो संतान उत्पन्न हुई वह भिन्न हो गई। किस कारण? उत्परिवर्तन का हुआ, यानी उत्परिवर्तन के कारण ही माता पिता की संतान का रंग रूप आकृति उनकी संतानों से ना मिलना, जबकि जीन्स उसमें माता पिता के ही हैं लेकिन उनमें बहुत सारी भिन्नताएं आ गई। ये भिन्नताएं वातावरण से भी हो सकती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। तो लिखेंगे उत्परिवर्तनवाद, हेडिंग डाल लेंगे म्यूटेशन, जिसमें लिखेंगे जीव के शरीर के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण, जीव के शरीर के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। जीव के शरीर के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। ये जीन पैतृकों से उनकी संतति में पहुंचते हैं। ये जीन पैतृकों से उनकी संतति में पहुंचते हैं, लेकिन कभी कभी जीव के इन जीनों की संरचना का इन जीनों की संरचना में परिवर्तन आ जाते हैं। जीनों की संरचना में परिवर्तन आ जाते हैं। इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि काले माँ बाप की संतान का गोरा होना या गोरे माँ बाप की संतान का काला होना या लंबे माँ बाप की संतान का बौना होना या बौने माँ बाप की संतान का लंबा हो जाना। तो ये सब क्या है? ये भिन्नताएं हैं जो कि उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। उत्परिवर्तन कहते हैं। इसी कारण संतानें अपने जनकों से भिन्न हो जाती हैं। इसी कारण संतानें अपने जनकों से भिन्न हो जाती हैं। लिखेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। तो ये था आपका उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। हेडिंग डालेंगे उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन के प्रकार यानी कि उत्परिवर्तन के प्रकार क्या? तो उत्परिवर्तन के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। उत्परिवर्तन के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विवर्तन। नंबर 1 इसी में लिखेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन
विपथन या गुणसूत्र विपथन। तो इसे हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्सर्रेशंस। इसमें लिखेंगे गुणसूत्रों में स्थित जीन्स की संख्या में, गुणसूत्रों में स्थित जीन्स की संख्या में तथा उनके व्यवस्था क्रम में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न परिवर्तन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाते हैं, यह युग्मक जनन के दौरान होने वाले अर्धसूत्री विपतन के समय होते हैं। अर्धसूत्री विपतन के समय होते हैं। तो ये था आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपतन। दूसरी हेडिंग है जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। दूसरी हेडिंग जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। तो आपकी हेडिंग है जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। तो जीन या बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? तो इस उत्परिवर्तन में जीन की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। यही हमारा क्या कहलाता है? जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। तो इसमें लिखेंगे, हेडिंग डाल लें, जीन या बिंदु उत्परिवर्तन लिखें। इस उत्परिवर्तन में जीन की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। जीन की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। जीन डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं। जीन डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का एक निश्चित क्रम होता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का एक निश्चित क्रम होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस, शर्करा व फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। ये उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है, जो पहले प्रकार का इसमें परिवर्तन है, जिसे हम ये कहेंगे प्रतिस्थापन परिवर्तन। का है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। दो प्रकार के हमने आपको बताए। पहला है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन तथा दूसरा है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो ये दो प्रकार के परिवर्तन हैं। तो ये थे आपके गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विपतन और जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। तो अगली हेडिंग जो न्यू हेडिंग है
उसका नाम है उत्परिवर्तन के कारण, यानी कि इसके कारण क्या है, किस प्रकार से उत्परिवर्तन हो जाता है, ये भिन्नता क्यों आती है, कोई कारण तो होगा जिसके कारण ये भिन्नता उत्पन्न हो रही है। तो हेडिंग आपकी होगी उत्परिवर्तन के कारण। तो हेडिंग डालेंगे उत्परिवर्तन के कारण। उत्परिवर्तन के कारण रीजन्स ऑफ म्यूटेशंस, रीजन ऑफ म्यूटेशंस। तो इसमें लिखेंगे कुछ उत्परिवर्तन स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ उत्परिवर्तन स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ उत्परिवर्तन स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि कुछ वातावरण के कारण, जबकि कुछ वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। वातावरण के कारण देखिए क्या है कि कुछ लोग जैसे कुछ माहौल में रहते हैं और कुछ समय के बाद, जैसे गर्भावस्था कोई स्त्री है और वह कुछ समय के बाद कुछ दूसरे माहौल में चली गई, तो ये वातावरण का प्रभाव भी पड़ जाता है। जैसे गर्म शहर में रहने वाली ठंडे प्रदेश में पहुंच जाए तो उस पर भी उत्परिवर्तनवाद आ जाता है। तो इसके जो कारण है वो हम लिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे युग्मक जनन के दौरान होने वाली त्रुटियां। पहला है युग्मक जनन के दौरान होने वाली त्रुटियां। देखिए युग्मक जनन जब यानी कि जायगोट्स बनते हैं, जब अंडे और शुक्राणु मिलकर बनते हैं, एक संतान का निर्माण करते हैं, तो उस समय कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है जिससे इसमें भिन्नता आ जाती है। यानी कि एक समान माता पुरुष माँ बाप की संतान जो दोनों समान है और उसकी जो संतान हुई वह थोड़ी सी क्या हुई, मानसिक रूप से बीमार, तो ये त्रुटियां हो जाती हैं। तो जैसे युग्मक जनन के दौरान संपन्न क्रियाओं को गुणसूत्र का द्विगुणन हुआ, अर्ध सूत्रण हुआ, परागमन के समय होने वाली जो त्रुटियां कारण बनाती हैं, इस कारण भी ये उत्परिवर्तन हो जाता है। तो दूसरी हेडिंग डालेंगे शरीर की आंतरिक दशाएं। दूसरी है शरीर की आंतरिक दशाएं। शरीर की आंतरिक दशाएं। शरीर की आंतरिक दशाएं। तो शरीर की आंतरिक दशाओं के कारण भी ये उत्परिवर्तन हो जाता है। जैसे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है ना, तो बच्चे कैसे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उपापचय के दौरान संपन्न हुई रासायनिक प्रतिक्रिया और हार्मोन्स का प्रभाव, जैसे कभी कभी बच्चों के बाल ना होना या अपंग होना या कई प्रकार की भिन्नता भी हो जाती है, तो ये शरीर की आंतरिक दशाओं के कारण होता है। तीसरी है वातावरणीय दशाएं। तीसरी हेडिंग है वातावरणीय दशाएं। वातावरणीय दशाएं। वातावरणीय दशाएं आप सभी जानते हैं कि वातावरण यानी कि वेट्स ने बताया था कि वातावरण के अनुसार भी उत्परिवर्तन हो जाता है। तो युग्मक जनन के दौरान वातावरण में ताप यानी कि बहुत अधिक गर्मी में अचानक कम हो जाने से उत्परिवर्तन हो सकते हैं। प्रकृति की रेडियोधर्मिता, पराबैंगनी तथा अंतरिक्ष किरणों के प्रभाव से उत्परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे कि विकलांग जनकों की संतान का सामान्य होना या संतान जनकों की संतान का विकलांग होना, कभी कभी जैसे ग्रहण पड़ता है या कभी कभी जैसे सूर्य किरणों का प्रभाव पड़ता है, उस कारण भी क्या होता है कि उत्परिवर्तन हो जाता है, यानी कि संतानों में भिन्नता आ जाती है। तो ये वातावरणीय दशाएं होती हैं। जो अगली है कृत्रिम दशाएं। तो अगली है कृत्रिम
दशाएं। कृत्रिम दशाएं यानी कि कृत्रिम दशाओं में आप समझ रहे होंगे कि अनेक वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से हर चीज को जीवों में उत्परिवर्तन प्रेरित किए हैं, जिन्हें तो कृत्रिम दशाओं द्वारा, जैसा कि आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि हर चीज का एक कृत्रिम रूप बनकर आ गया है। तो जैसे H.J. मूलर हैं, जिन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी में विकिरणों के द्वारा उत्परिवर्तनवाद को उत्पन्न किया था। तो इसी प्रकार से अल्फा बीटा गामा किरणें, कैफीन, मार्फिन, कैम्फर आदि की जीवधारियों से भी उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। तो उत्परिवर्तनवाद के 4 कारण हैं जो कि आपके लिए बहुत मुख्य हैं। तो ये था आपका उत्परिवर्तनवाद, जो आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला है वो है मानव में लिंग संलग्न गुण एवं इसके प्रकार, यानी कि मानव में किस प्रकार से हार्मोन्स का आना प्रकार होता है। तो ये कल हम आपको पढ़ाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? तो ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे। उत्परिवर्तन